हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनोवा टेस्ट के बारे में। एनोवा टेबल को कैसे सोल्व करते हैं इजी वे में, उसके बारे में मेरे पास एक ट्रिक है जिसके हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। दोस्तों, एनोवा टेबल कहाँ पर काम आता है, एनोवा टेस्ट कहाँ पर यूजफुल होती है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो या फिर आप स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर रहे हो, उसमें आपको ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीटीयू एमबीए सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम बात करेंगे आज एक टेबल के बारे में जिसके अंदर में लिया गया है डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज, राइट। एक व्हीट है, मतलब कि जो गेहूं आते हैं उसका डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज है, वेराइटी ए बी और सी। वहां पर अलग अलग प्लॉट्स दिए हुए हैं, प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3, प्लॉट 4। उसके यहाँ पर हमें यील्ड दिया हुआ है। यील्ड कितना, मतलब कि ए टाइप की वेराइटी है वो P1 में से कितना यील्ड हो रहा है उसका, P2 में से कितना यील्ड हो रहा है, P3 में से कितना यील्ड हो रहा है। इस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज हमें यहाँ पर दी गई है। ए वेराइटीज के डिफरेंट काइंड ऑफ आपने डिफरेंट टाइप्स का हमें यील्ड दिया गया है। इसी तरह बी वेराइटी और सी वेराइटी। अब हमें यहाँ पर ये एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया होगा कि find the significant difference between varieties of 3 types of wheats। ठीक है, find the significant difference between varieties of 3 types of wheat। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको पूछा गया होगा, तो इसका मेरे को देखना होगा थ्रू द यूज ऑफ एनोवा टेबल, ऐसा हमें दिया गया होगा। तो हम एनोवा टेस्ट की हेल्प से ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें देखना है स्टेप नंबर 1। कोई भी टेस्ट हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसका स्टेप नंबर 1 रहेगा हाइपोथेसिस एज्यूम करना। तो H0 नल हाइपोथेसिस और H1 रहेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हमें यहां पर देखना है H0 क्या रखना है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन 3 वेराइटीज ऑफ व्हीट। और यहाँ पर आएगा देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आपको यहाँ पर लिख लेना है, उसमें नो निकाल देना है और देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पर आपको लगा देना है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें देखना है यहाँ पर वेराइटीज दी गई है, वो कितनी वेराइटीज है, 3 टाइप की वेराइटीज है, वेराइटी 1, वेराइटी 2 और वेराइटी 3। यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल है T, ये है T1, T2, T3, टोटल लिया हुआ है 40। यहाँ पर कॉलम में हमें अलग अलग डिजिट दिए गए हैं, उन सब का टोटल लगाएंगे तो आंसर 40 आएगा। ठीक है, और टोटल कितना हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल n = 12 है। अब हम आगे बात करेंगे। मैंने आपको ये सब यहाँ पर क्यों बताया वो आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, SST, SSC और SSE। SST का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, SSC का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम और SSE का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। जितनी एरर आ रही है वो यहाँ पर फाइंड आउट होगी। एरर की फॉर्मूला सबसे इजी है, SST माइनस SSC, बहुत इजी फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला आएगी सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर अपॉन n। ये n जो है वो 12 आएगा। क्यों 12 आएगा, तो मैंने आपको यहाँ बताया, काउंट करवाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर काउंट करवाया था ताकि आपको पता चले कि हमें n = 12 रखना है। उसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं, CF भी कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर। ये CF रहेगा पूरा, ये जो पूरा है उसको हम कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, CF सिग्मा x होल स्क्वायर अपॉन n। अब ये सिग्मा x स्क्वायर, ये x क्या है, तो x जो यहाँ पर अंदर में जो वैल्यू दी गई है 5 3 4 2, ये सब x की वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर अपॉन n। x स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों का डिफरेंस ये है, x स्क्वायर का मतलब होता है कि जो डिजिट हुए हैं उसका स्क्वायर करके उसके बाद में उसका हमें टोटल लगाना है, और यहाँ पर सिग्मा x मतलब टोटल लगा के जो टोटल आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर ये डिफरेंस है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम सिग्मा t स्क्वायर अपॉन k माइनस CF। यहाँ पर आप CF भी बोल सकते हैं इसको, और इसको सिग्मा x होल स्क्वायर अपॉन n भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको CF इसीलिए लिखवाया कि बार बार आपको ये सब लिखना ना पड़े, शॉर्ट में लिख सको। अब ये सिग्मा टी स्क्वायर मैंने आपको आगे ये भी काउंट करवाया था, ये T1 T2 T3 मैंने ये भी काउंट करवाया था। अब आप कहोगे सर कि
आपने तो पता एसएससी का फुल फॉर्म हो रहा है कॉलम, तो यहाँ पर तो आप रो का काउंट करवा रहे हो, ये है रो, ये भी है रो, ये भी है रो। तो यहाँ पर टेबल हमको इस तरह दिया हुआ है वेराइटीज के लिए। तो जो वेराइटीज है जिसके लिए हमको हाइपोथेसिस एज्यूम किया गया है, उसके सामने का जो मतलब टोटल होगा वही हमारे लिए एसएससी होगा। अब हमें मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेराइटीज। वेराइटीज दिया हुआ है, वेराइटीज का मतलब होगा यहाँ पर ए, बी और सी। इसका मतलब ये हुआ इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, ये तीनों टोटल हमें लगाना है, इसलिए हम इसको एसएससी काउंट कर रहे हैं। इसको कॉलम और रो से कुछ मतलब क्या करेक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे हम सम के अंदर सबसे पहला स्टेप था हाइपोथेसिस एजम्पशन, उसके बाद रहेगा एसएसटी यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो जो आगे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 5342 4432। 5342 4433 सॉरी 3252 सब काम टोटल लगा देंगे। तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 40, बिकॉज यहाँ पर हमें टोटल दिया गया है 40 यही टोटल बाहर आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 40 ले लिया इसको। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स तो हमें देखना है 5 स्क्वायर 25 9 16 4 16 16 9 9 9 4 25 एंड 4। इसका हम टोटल लगाएंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। इसका आंसर हमें यहाँ पर दिया गया है, मैंने ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ है ताकि हमें यहाँ पर टाइम पर मिल जाए 146। एक बार आप काउंट कर लेना अगर मेरे कुछ गलती ना हो तो 146 हमें यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर मिला है। अब हम एसएसटी की फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन n। इसका मतलब ये होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर मींस 146 माइनस 1600 मतलब कि 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 12। अब 146 माइनस 1600 अपॉन 12 करेंगे यहाँ पर तो 133.33 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12.67। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर सब पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको मिल गया एसएसटी। अब आपको देखना है एसएसटी के बाद एसएससी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एसएससी के लिए आपको सिग्मा टी, ये सिग्मा टी के ऊपर होल स्क्वायर, सिग्मा टी होल स्क्वायर अपॉन के। अब देखना है यहाँ पर आपको सिग्मा टी पहला का मतलब जो टोटल था वो 14 होल स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर। अब इसके नीचे डिवाइड में के है, के मतलब क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के का मतलब देखो ये 14 हुआ, ये 14 हुआ, उसके लिए यहाँ पर के क्या हो रहा है 1 2 3 4। इट मींस 4 जो डिजिट है यहाँ पर उसका नीचे 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 होते तो 3 आता, 4 है तो इसलिए 4 आएगा। तो ये पहला T1 की वैल्यू 14, T2 की वैल्यू 14 और T3 की वैल्यू 12। सबके नीचे आंसर आएगा 4, K की वैल्यू आएगी 4। ये हो गया हमारे लिए 4। अब हम बात करेंगे अगर हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/4 ब्रैकेट में आएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 196 प्लस 196 प्लस 144 अपॉन 4। वो हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसका आएगा 536 डिवाइड बाय 4। 536 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 136, ये सॉरी 134। अब हमें एसएससी की मतलब के फॉर्मूला पुट करनी है, सिग्मा टी होल स्क्वायर अपॉन के माइनस सी एफ। ऑलरेडी हम लोगों ने सी एफ फाइंड आउट कर लिया हुआ है, इसलिए सिग्मा टी होल स्क्वायर अपॉन के 134 माइनस ये हमें जो फाइंड आउट किया था यहाँ पर ये वाला जिसकी वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पर 133.33। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 133.33। तो हमारा एसएससी का आंसर आएगा 0.67। चलो हमें एसएसटी क्या मिला है, एसएसटी मिला है 12.67, एसएससी मिला है 0.67। तो हम यहाँ पर
ई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SST 12.67, उसमें से माइनस करेंगे 0.67, तो SSE आ जाएगा हमारे लिए 12, ओनली 12। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमें तीनों तीन वैल्यू मिल गई। अब हमें सिर्फ बनाना है टेबल। जो टेबल बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर हमें SSC, SST और SST उसका जो सम ऑफ स्क्वायर है ये सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। SSC का सम ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास, SSC का यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा 0.67, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.67। SSC कितना हुआ 12 और SST कितना हुआ 12.67। ये हमें जो वैल्यू मिली थी वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की हुई है। अब हमें देखना है SST टोटल, उसके अंदर हम लोग डिवाइड में n क्या रखा हुआ था हम लोगों ने, तो 12, तो यहाँ पर 12 इट मींस रहेगा यहाँ पर n - 1 इज इक्वल टू 12 - 1 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर आएगा आंसर 11। अब SSC हमें ये देखना है, यहाँ पर हमें कॉलम नहीं फाइंड आउट करनी, कॉलम तो 4 है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन देखोगे तो कॉलम आपको 4 मिलेगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 कॉलम। लेकिन हमें कॉलम नहीं, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, किसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, वेराइटीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वेराइटीज कितनी है 1, 2 और 3, तो वेराइटीज के लिए क्या आएगा यहाँ पर v - 1 इट मींस 3 - 1 इट मींस 2। और SSC अगेन इजी 11, SST में से माइनस करेंगे SSC 11 - 2 इज इक्वल टू 9। अब हमें ये भी मिल गया। अब हमको मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। इट मींस 0.67 के डिवाइड में आएगा 2, 0.67 डिवाइड में आएगा 2, इसको हम बोलेंगे M1। इसका भी हम कुछ काम नहीं है, SST का तो कुछ काम नहीं है, यहाँ ये में कहीं काम नहीं आएगा अभी। अब हमको ये दोनों से ही मतलब आगे जंग लड़नी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे M2 के लिए, तो M2 इज इक्वल टू 12/9, ये 12 उसके डिवाइड में ये 9, तो दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके रखी हुई है। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल रही है 0.335 और दूसरी वैल्यू हमें मिल रही है 1.33। चलो ये हमें दो वैल्यू मिल गई है। अब हम बात करेंगे F कैलकुलेशन। F कैलकुलेशन जो है वो क्या आएगा, F वैल्यू, F टेबल के जिसके अंदर हम दोनों में से जो भी मतलब बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, उसके डिवाइड में छोटी वैल्यू आएगी। तो M2 ऊपर आएगा और M1 नीचे आएगा। तो F कैलकुलेशन इज इक्वल टू 1.33 डिवाइड बाय 0.335, तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 3.97। चलो ये हमें मिल गया आंसर F कैलकुलेशन का 3.97। अब लास्ट स्टेप बचा है, ये हमारा 5th स्टेप था। देखो 4th स्टेप हमारा ये खत्म हुआ था, ये हमारा 5th स्टेप था। उसके बाद हमारा स्टेप आएगा स्टेप नंबर 6। अब हमें निकालना है F टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू के लिए हमें मतलब के F टेबल वैल्यू जो आती है जिसके अंदर V1 ऊपर आता है और V2 मतलब के इस तरह से आता है। अब देखो बात अब आगे देखते हैं हम लोग कि V1 क्या रहेगा और V2 क्या रहेगा। F टेबल वैल्यू, F कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या थी 3.97, वो कहां से आई थी M1/M2 से, सॉरी M2/M1 से। तो M2/M1 यहां पर हमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं M2 के लिए अगर आप देखो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, M2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9, तो हमारा V1 हो जाएगा 9। M डिवाइड में कौन है, डिवाइड में M1 है, डिवाइड में M1 है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था 2, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप टेबल अगर ओपन करेंगे तो V1 की वैल्यू आपको ऐसे दी गई होगी, V2 की वैल्यू आपको ऐसे दी गई होगी। यहाँ पर V1 की वैल्यू आपको 9 तक जाना है और यहाँ पर V2 में आपको जाना है 2 तक जाना है आपको यहाँ पर। तो 9 और 2 जहाँ पर मतलब मिल रहे हो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा आपका F टेबल का वैल्यू। मैंने F टेबल का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। F टेबल वैल्यू हमारे पास है 19.39 और F कैलकुलेशन वैल्यू है 3.97। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा अभी F कैलकुलेशन इज लोअर देन F टेबल वैल्यू। 3.97 इज लोअर देन 19.39। इसका मतलब ये हुआ कि H0 एक्सेप्टेड। अगर टेबल वैल्यू से हमारी वैल्यू डाउन आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि H0 एक्सेप्ट हो चुका है। H0 एक्सेप्ट हुआ इसका मतलब हुआ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। in 3 varieties।
इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वैरायटीज में कोई डिफरेंस है नहीं। इसी तरह हम आगे और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।